जय श्री राम दोस्तों, स्पिरिचुअल आस्था में आपका स्वागत है। मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि हनुमान जी का जन्म और उनका जीवन चरित्र। तो चलिए वीडियो को बिना देरी शुरू करते हैं। हनुमान जी का जीवन चरित्र प्रस्तावना। हनुमान जी, जिन्हें बजरंगबली, महावीर, अंजनी पुत्र और पवन पुत्र के नाम से जाना जाता है, भारतीय संस्कृति और वे भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं और रामायण के प्रमुख पात्रों में से एक हैं। उनकी भक्ति, शक्ति और समर्पण के कारण वे न केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों में बल्कि विश्व भर में पूजनीय हैं। इस जीवन चरित्र में हम हनुमान जी के जन्म से लेकर उनके कार्य, चरित्र और शिक्षाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में वानर राज केसरी और अंजना के घर हुआ। अंजना ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी ताकि वे पुत्र प्राप्त कर सकें। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके पुत्र के रूप में अवतरित हुए। जब अंजना शिव से पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त कर चुकी थीं, तब पवन देव ने दिव्य फल गर्भ में भगवान शिव की ऊर्जा को प्रविष्ट कराया। इस कारण हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है। बाल्यकाल की घटनाएं। सूर्य को निगलने की घटना। हनुमान जी बचपन से ही अत्यंत बलशाली और जिज्ञासु थे। एक दिन उन्होंने आकाश में उगते हुए सूर्य को देखा और उसे पका हुआ फल समझकर निगलने के लिए उड़ गए। उनकी इस हरकत से पूरा संसार अंधकारमय हो गया। इंद्रदेव ने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया, जिससे उनकी ठोड़ी पर चोट लगी। इसी कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। हिंदी में हनु का अर्थ ठोड़ी होता है, वरदानों की प्राप्ति। इंद्र के वज्र प्रहार के बाद पवन देव नाराज हो गए और पूरी सृष्टि में वायु का प्रवाह रोक दिया। तब सभी देवताओं ने हनुमान जी को विशेष वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें अमरता का वरदान दिया, विष्णु जी ने उन्हें महान बुद्धि दी और अन्य देवताओं ने भी उन्हें अनेकों शक्तियां प्रदान की। हनुमान जी को उनकी शिक्षा सूर्य देव ने दी। सूर्य देव के पास जाकर उन्होंने विनम्रता से ज्ञान की याचना की। सूर्य देव ने उनकी भक्ति और दृढ़ संकल्प को देखकर उन्हें वेद, उपनिषद, व्याकरण और अन्य शास्त्रों का ज्ञान दिया। हनुमान जी ने सूर्य देव की परिक्रमा करते हुए उनकी शिक्षा ग्रहण की। रामायण में हनुमान जी का योगदान। श्री राम से भेंट। हनुमान जी और भगवान श्री राम की पहली भेंट तब हुई जब राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज में ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे। हनुमान जी ने उन्हें सुग्रीव से मिलवाया और उनकी मित्रता स्थापित की। सीता की खोज। सुग्रीव के आदेश पर हनुमान जी ने सीता जी की खोज का कार्यभार संभाला। समुद्र पार कर वे लंका पहुंचे और अशोक वाटिका में सीता जी से मिले। उन्होंने सीता जी को श्री राम की अंगूठी दी और उनका संदेश सुनाया। लंका दहन की घटना में हनुमान जी ने अपनी शक्ति और साहस का अद्भुत प्रदर्शन किया। लंका दहन। रावण के दरबार में बंदी बनाए जाने के बाद हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगवाकर पूरी लंका को जला दिया। यह उनकी वीरता और चतुराई का प्रमाण था। संजीवनी बूटी का प्रकरण। लंका युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय पर्वत गए। समय की कमी के कारण वे पूरा पर्वत ही उठाकर ले आए और लक्ष्मण को जीवन दान दिया। महाभारत में हनुमान जी का योगदान। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी ने अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान होकर उनकी सहायता की। उन्होंने अर्जुन को विजय का आशीर्वाद दिया और पांडवों को प्रेरित किया। हनुमान जी के गुण। भक्ति। हनुमान जी की भक्ति श्री राम के प्रति अनन्य और निस्वार्थ थी। शक्ति। वे अतुलनीय बलशाली हैं और उनकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बुद्धिमत्ता। वे अद्वितीय बुद्धिमान और चतुर हैं। विनम्रता। वे अपनी अद्भुत शक्तियों के बावजूद अत्यंत विनम्र और सरल हैं। सेवा भाव। वे हमेशा दूसरों की सेवा में तत्पर रहते हैं। हनुमान चालीसा का महत्व। हनुमान चालीसा तुलसीदास द्वारा रचित एक अद्भुत स्तोत्र है जो हनुमान जी की महिमा का गुणगान करता है। इसे पढ़ने और सुनने से मन को शांति, आत्मविश्वास और बल प्राप्त होता है। यह भक्तों के लिए एक शक्तिशाली माध्यम है जिससे वे हनुमान जी की कृपा
प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी के प्रमुख मंदिर हनुमानगढ़ी, अयोध्या संकट मोचन मंदिर, वाराणसी महावीर मंदिर, पटना बालाजी मंदिर, मेहंदीपुर हनुमान मंदिर। दिल्ली हनुमान जी का संदेश। हनुमान जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि भक्ति, निष्ठा और सेवा का मार्ग हमें जीवन के हर संघर्ष में विजयी बना सकता है। उनके गुण हमें विनम्रता, साहस और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। निष्कर्ष, हनुमान जी भारतीय संस्कृति के एक अद्वितीय प्रतीक हैं। उनका जीवन चरित्र हर व्यक्ति को प्रेरणा देता है कि सच्चाई, धर्म और सेवा के पथ पर चलकर जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। उनकी भक्ति और समर्पण हमें सिखाते हैं कि सच्चे मन से भगवान की सेवा करने वाला हर बाधा को पार कर सकता है। दोस्तों, कैसी लगी जानकारी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में आज तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में। जय श्री राम।